हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री की सीरीज में मार्ले मिंटो सुधार, होम रूल आंदोलन एवं लखनऊ अधिवेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। तो करेक्ट आंसर इज नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो करेक्ट आंसर इज ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय मिंटो से क्या मांग की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय मिंटो से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की वह घटना जिसमें मतभेद के बीज थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वो क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और स्थान का आरक्षण करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो ये कहा था गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किसकी प्रेरणा से लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता को रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। ये तीनों इसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग की लंदन शाखा किसकी अध्यक्षता में बनी। तो इसका करेक्ट आंसर है सैयद अमीर अली। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था। तो यह लिखा था W. हंटर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन को कब स्वीकार किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा पर्यटन स्थल बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था। तो किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज 1911 ईस्वी में ग्रहण किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी। लॉर्ड हार्डिंग 1912 ईस्वी में जब कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया तब भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डिंग बम कांड में शामिल क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मास्टर अमीर चंद्र, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डिंग बम कांड किस केस के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली ट्रांसफर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1912 ईस्वी को बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आगा खान ने, ऑप्शन ए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो एनसी केलकर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग के सचिव थे। एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित की गई थी होम रूल लीग, उसी के अध्यक्ष, उसी के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915-16 में किस 2 नेताओं ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत की थी तिलक व एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई की तरह कार्य करती थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई की तरह कार्य करती थी। तो करेक्ट आंसर इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनी बेसेंट के स्वराज शासन आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो एनी बेसेंट के स्वराज शासन का आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन यानी कि होम रूल प्राप्त करना। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल होने वाले प्रमुख मुस्लिम नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल होने वाले मुस्लिम नेता थे। तो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे
और कार्यरत हो सके। तो ये कहा था एनी बेसेंट ने, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन सबसे लोकप्रिय हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे लोकप्रिय आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है टी.एस. अलकॉट, इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन से मुख्यतः कौन जुड़े हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया चरण क्यों था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि इसने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस योजना देश के सामने रखी, इसलिए यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया चरण कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफल प्रदर्शन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में यह हुआ था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस फर्स्ट है इसकी योजना सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने 1914 से 15 में रखी थी, ये करेक्ट है। दूसरा है तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तीसरा है तिलक द्वारा स्थापित लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद के बाद दोनों लीग अलग अलग बनी रही, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ए बी सी डी चारों ऑप्शंस सही हैं, ऑल फोर आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है उन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, ये करेक्ट है। बी है वह 1889 में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एंड ऑप्शन सी है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में रही थी, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था, तो इसका आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्वराज सभा इसका नाम कर दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन कहां आयोजित किए थे? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किए थे, तो करेक्ट आंसर इज लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो आंसर इज 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में किनका प्रमुख योगदान था? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब स्वीकार की? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार किया था, तो ऑप्शन इज 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य निर्णय लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि अलग निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया गया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरम दल
कि किस अध्यक्ष ने 1916 लखनऊ अधिवेशन में तिलक और उनके समर्थकों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 लखनऊ अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है अध्यक्षता इसकी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी है उदारवादियों और उग्रवादियों का पुनर्मिलन हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत हुए थे, तो ये भी सही है। तो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतब्य यानी कि सहमति का काल कब तक रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है 1916 से 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति का काल था। तो आंसर ही 1916 से 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से पहली बार किस अधिवेशन में अवगत कराया गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से पहली बार अवगत कराया गया था। तो आंसर ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में ये कहा था? तो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 के लखनऊ समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हो गया था और अलग निर्वाचक मंडल पर सहमति बन गई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समझौते का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को दूर करना था? तो लखनऊ समझौते का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम जो मतभेद थे उनको दूर करना था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।